वक्त हम भोपाल में खड़े हुए हैं पुलिस उपायुक्त कार्यालय जोन 2 के बाहर और यहाँ पर बहुत सारे एमआर खड़े हुए हैं जो शिकायत लेकर आए हैं अपनी पुलिस के पास कि उनके साथ में मिसबिहेव हो रहा है, उनके साथ में व्यवहार ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इससे पहले ये विश्वास सारंग के पास में भी गए हैं, शिवराज सिंह चौहान के पास भी गए हैं, लेकिन जब वहाँ पे कोई मिला नहीं तो अब ये सीधे आए हैं पुलिस के पास में। तो ज़रा पूछ लेते हैं कि इनकी क्या समस्या, क्या दिक्कत है। भैया क्या दिक्कत है? जी सर, मैं पेमेंट के लिए गया था डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मिश्रा के पास। तो वो पेमेंट देने से मना कर रही थी, फिर उसके बाद धमकी दे रही थी और मारने से धमकी दे रही थी। बोल रही थी कि मार देंगे, गुंडों से पिटवाएंगे और पुलिस केस करवाएंगे। और इससे मतलब कि प्रताड़ित करती हैं वो सबका। ऐसे पेमेंट मतलब कि देती नहीं है, कभी गुड्स ले लेती हैं और पेमेंट नहीं करती हैं। फिर उसके बाद आप जो आरोप लगा रहे हैं ज़रा पूरा मामला बताइए, क्या है? जी दरअसल मैं 30 तारीख को गया था उनके पास, शाम का समय था। मैं 30 तारीख उनके पास गया, बोला कि मेरा पेमेंट कर दीजिए। 10वें महीने का पेमेंट था। किस चीज़ का पेमेंट था? ये गुड्स डिलीवर करते हैं हम डरमा कंपनी पे, जो भी अपने गुड्स रहते हैं। ये रिसिप्ट रहती है, ये इसमें रिसिप्ट में उनकी रिसीविंग रहती है और उनसे फिर उसके बाद पेमेंट लिया जाता है। जब पेमेंट के लिए गए हम तो पेमेंट देने से मना कर रही थी, ऊपर से धमकी दे रही थी कि हम गुंडों से पिटवाएंगे और पुलिस केस करवा देंगे। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद सिर्फ वहाँ से फिर मैं निकल गया था चुपचाप। मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, जो भी बात हुई वहाँ पे मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया था। जो भी बात वो कर रही थी, धमकी दे रही थी, वो सब मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। फिर मैं उसके बाद पिपलानी थाने पे गया अपने सब साथी लोगों के साथ। वहाँ पे हमने आवेदन दिया, आवेदन ले लिया गया, लेकिन वहाँ पे FIR नहीं लिखी गई। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर हम अभी साथी सब लोग साथ ही में थे, आए थे अभी। फिर उसके बाद हम गए विश्वास सारंग के पास गए, वहाँ भी हमने मतलब कि देखा, लेकिन वो वहाँ मिले नहीं। शिवराज सिंह चौहान के पास गए, वहाँ वो भी नहीं मिले, मीटिंग में चले गए थे। फिर हम आए यहाँ पे SP ऑफिस के सामने। और भी कोई लोग हैं जिनके साथ में ऐसा होता है और कोई हैं जिनके साथ इस तरीके का हुआ है? मेरे साथ भी यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। ये मेरे साथ 7 महीने पहले हुई थी। मैंने भी मैम को गुड्स दिया था, बट उन्होंने गुड्स लेने के बाद में 4-5 महीने हो गए थे, माल निकला नहीं था उनके पास। 4-5 पीस निकले थे। मैंने बोला मैम आप 4-5 पीस का पेमेंट कर दीजिए, बाकी गुड्स नहीं निकल रहा, मुझे वापस कर दीजिए। पर उन्होंने वो गुड्स वापस नहीं दिया और मुझे अंदर बुला के मुझे लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले में बोलने लगे तुम्हारी लड़कियों से छेड़छाड़ करिए, तुमने अटेंडर से छेड़छाड़ करी है मेरे, जबकि उनके पास वीडियो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ पे ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई है। मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने लगी और मेरा जो बिल था, जो रिसीविंग बिल था, वो अपने पास रख लिया और मेरे को रिसीविंग बिल की पेमेंट नहीं दी है और मैं वहाँ से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। तो आप पुलिस के पास नहीं गए थे इसके बाद? उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी इतना वो नहीं है, मैम दे देंगी, मैं जाऊंगा दोबारा दे देंगे। फिर मैं उनके पास गया नहीं। फिर अभी जब केस लगातार आने लगे तो फिर हम लोगों ने इकट्ठे होकर सारी कार्रवाई करने की कोशिश करी सर। और भी आप में से कोई हैं जिनके साथ में ऐसा मामला पेश आया? यस सर। सर मेरा भी पेमेंट है और मैं जाता हूँ तो कभी मिलती नहीं है मैडम, और मिलती भी है तो थोड़ा सा मिसबिहेवियर करती है और पेमेंट भी आज दूंगी कल दूंगी ऐसे चलाने का काम कर रही है और मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ आता है। क्यों ऐसा कर रही हैं? इसके पीछे कोई वजह आपको समझ में आती है? जैसा आप आरोप लगा रहे हैं तो ये सब करने की वजह क्या है? वजह क्या है, पेमेंट उनको फ्री मनसा क्या मालूम क्या है उनकी। देना होता तो टाइम पे दे देती पेमेंट। गुड्स भी निकल चुका है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि रखा है बस। और सर मेरा भी लगभग 2021 के बिल हैं और ये 2024 चल रहा। मेरा भी 14-15 हज़ार करीब का पेमेंट है। जब भी मैं जाता या मतलब फ़ोन करता तो वो ये बोलते कि अभी नहीं, अभी मतलब पेमेंट है नहीं, आज से 10 दिन बाद आ जाना, 15 दिन बाद आ जाना। तो मतलब ऐसे करके सर 2021 से बिल चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मतलब 2-3 साल हो गए सर। हमें भी ऊपर कंपनी को पेमेंट करना पड़ता सर। तो मतलब इस टाइप की सर काफ़ी परेशानी सब कुछ झेलनी पड़ती है और इस वजह से हम सब लोग इकट्ठा होके तो हम लोग मतलब यही चाहते सर कि इसका कुछ सलूशन निकले। ये इक्का दुक्का मामले ऐसे सामने आते हैं कि ऐसा होता है अमूमन? और सर ऐसा मतलब मैक्सिमम जो दवा प्रतिनिधि हैं सर, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तभी सर ये हम लोग एक ग्रुप में वो करके इसको वो कर रहे हैं सर कि कुछ इसका सलूशन नहीं। इसी डॉक्टर ने किया सर, इन्हीं डॉक्टर ने करा है, पूजा त्रिपाठी मिश्रा ने सबके साथ करा हुआ है सर। ये सभी प्रताड़ित है और जो भी पेमेंट लेने आता है उस पर कोई ना कोई आरोप लगा देती है, या तुझे गुंडे से पिटवाऊंगी, लड़की का छेड़छाड़ का मामला कर दूंगी, तेरे ऊपर कुछ ना कुछ मामला देती है सर। वो जान से मारने की धमकी भी देती है मैडम। ऐसी बहुत सारी वारदात हुई है वहाँ पर। पुलिस थाने पिपलानी थाने पे गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। FIR दर्ज करने का बोला, वो भी उन्होंने दर्ज नहीं की। एक आवेदन दिया और बस वहाँ से ख़त्म हो गया। और वहाँ पर जबकि पुलिस, लेडीज़ पुलिस भी खड़ी होने के बाद में भी हम सब लोग MR थे, बोलते मुझे अनसिक्योरिटी फील हो रहा है यहाँ पर। हम लोग वहाँ पे गए थे तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया था, पिपलानी थाने वालों ने उन्होंने दिया था आश्वासन कि हाँ आपकी सुनी जाएगी। उसके अगले दिन जब हम गए तो उन्होंने FIR से लेके हर चीज़ के लिए मना कर दिया, इवन हमें भगाने लगे बेइज्जती करके।
बड़ी दिक्कत आपकी क्या है, पेमेंट को लेकर है और या वो जिस तरीके का व्यवहार करती हैं इसको लेकर आप परेशान? सर जो पेमेंट का मैटर है वो तो सेकेंडरी मैटर हो जाता है, बट जो हम एक अलग अलग जिलों से एमपी के हैं, बाहर से भी हैं, तो सब यहाँ रोटी धंधे के उसमें आते हैं सर। दूसरा एक होता है सर, एक एमआर की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सर, तो एक आत्मसम्मान हमारा बना रहे, उसके लिए सर हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं सर। ये हम चाहेंगे कि हमारी बस आत्मसम्मान जो है वो बना रहे बस। आत्मसम्मान की लड़ाई? जी हाँ, बिल्कुल आत्मसम्मान की लड़ाई है। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से डॉक्टर द्वारा बर्ताव किया गया, एक हमारे भाई को बेचारा अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे नौकरी कर रहा है और उसको एक जान से मारने की धमकी दी गई, जो कि उपयुक्त नहीं है। किसी भी डॉक्टर द्वारा ये उपयुक्त नहीं है, ना कोई एक्सपेक्ट करके ये चल रहा है। लेकिन जो भी कार्रवाई की गई, देखिए पेमेंट है वो तो आज एक मैटर उभर के सामने आ गया, तो सारे एमआर भाई हमारे आज एक साथ खड़े हुए हैं, जिसके कारण डॉक्टर की नीयत साफ है कि पैसा पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ हर दिन एक एमआर दूसरे एमआर से माल लेते हुए और एमआरओ को धमकी देना है, जो कि ये सही नहीं है। हमारे सबसे यही निवेदन है, उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। शासन प्रशासन से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि वो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे बस। ये ऐसे इस तरीके के कुल कितने मामले? नहीं, ये अभी हमारे जो संज्ञान में ये पहला मामला ये है, क्योंकि हमारा डेली काम यानी अलग अलग लोगों के आप सब हमारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो अलग अलग ऐसे कितने लोग हैं जिनके इस तरीके के? 25 से 27 लोग हैं जिनके दिक्कत हुई है अभी तक। 27 लोगों के साथ हुआ और सिर्फ एक डॉक्टर ये जो ऐसी है, बाकी सारे डॉक्टर सब अच्छे हैं, सब वेल एंड गुड है, सब मोस्ट रिस्पेक्टेबल है, बट सिर्फ एक डॉक्टर ये ऐसी है जो हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। ये तमाम एमआर यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये बता रहे हैं 27 ऐसे मामले हैं कि जिनमें पेमेंट किया नहीं जा रहा है और कई सालों का मसला ये बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, एक के बाद एक 4 या 5 लोग लगातार कैमरे पे आए और वो ये बात बोल रहे हैं, ये आरोप सीधा लगा रहे हैं वो डॉक्टर पर कि इस तरीके के व्यवहार वो कर रही हैं। और ये देखिए, ये पूरे लोग इकट्ठा होकर एक साथ होकर लगातार पुलिस के पास में जा रहे हैं, नेताओं के पास में जा रहे हैं। इनका कहना सिर्फ इतना है कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब इन आरोपों पर हम डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो ये आरोप है और इसकी शिकायत इन्होंने यहाँ पर आकर पुलिस को दे दी है। अब पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है, इस पर भी हमारी नज़र बने रहेगी। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।